हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टी आर जहांगीर क्लासेज पर। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसके ऊपर हमने पिछला वीडियो बनाया था सूत्रों के ऊपर। उसी का आज हम क्वेश्चन बनाकर आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। तो आयत के ऊपर पहला क्वेश्चन है जो देखिए, आयत की लंबाई आप लोगों को दे रखी है और चौड़ाई आप लोगों को दे रखी है, तो क्षेत्रफल और परिमाप कैसे ज्ञात करें। तो देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन लिखा है। पहला है कि आयत का क्षेत्रफल तथा उसका परिमाप ज्ञात करना। आयत का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना और परिमाप भी ज्ञात करना। उसके अंदर दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले का है जो लेंथ और ब्रेथ है जो 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन है उसके अंदर आप लोगों को लेंथ यानी लंबाई दे रखी है 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ यानी चौड़ाई दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब इसका है जो हम क्षेत्रफल मतलब एरिया कैसे फाउंड करेंगे, तो एरिया का सिंपली फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हम दोनों जो मक्ति दे रखी है हमारे को लेंथ एंड ब्रेथ, दोनों का मान है जो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि जो भी संख्या सेम है वो मल्टीप्लाई होती है तो वह स्क्वायर के रूप में आ जाती है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगता है एरिया के अंदर। अब हम बात करते हैं परिमाप की। परिमाप का फॉर्मूला हमारे को पता है कि 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई हिंदी के अंदर। तो जो भी हमारा लेंथ है 14 सेंटीमीटर हमने यहाँ पुट कर दिया और ब्रेथ है जो 12 सेंटीमीटर है, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ तो 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। और 26 को है जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यह हमारा है जो परिमाप मतलब पैरामीटर आ जाएगा इंग्लिश के अंदर। इसको एरिया को है जो क्षेत्रफल को एरिया लिखते हैं, एरिया, और पैरामीटर परिमाप को लिखते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए आसानी हो जाएगी समझने के लिए। अब इसी प्रकार हमने दूसरा क्वेश्चन किया जो हमारे को लेंथ दे रखा है और ब्रेथ दे रखा है। हमारा लेंथ दे रखा है हमारे को 28 और ब्रेथ दे रखा है 15। तो हम एरिया काउंट करेंगे, क्षेत्रफल काउंट करेंगे। तो पहले फॉर्मूला लिख लिया लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी हमारे को पुट दे रखा है वो उनको यहाँ पे पुट कर देंगे। जो भी हमारे पास मान है 28 और 15, इन दोनों का मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो यह जो 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। और जो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है जो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे हम बात करते हैं परिमाप यानी पैरामीटर की। तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लेंथ प्लस ब्रेथ। दोनों इसमें जैसे पुट किया था वैसे इसमें पुट कर देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यह हो गया 43 को जो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ग का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। हमारे को क्वेश्चन दे रखे हैं 3, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें दे रखा है 15 सेंटीमीटर, दूसरे में दे रखा है 9 सेंटीमीटर और तीसरे में दे रखा है 22 सेंटीमीटर। अब मैं यहाँ पे 2 क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ और तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को ज्ञान करना है। तो हम पहले जो बात करते हैं पैरामीटर यानी परिमाप की बात करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा, जो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब इसका है जो सॉल्यूशन देखते हैं। तो भुजा का मान हमारे को जो भी भुजा दे रखी है पहले क्वेश्चन के अंदर 15 सेंटीमीटर है वो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो 15 को 4 से गुणा करेंगे, 15 का टेबल 4 टाइम्स बोलेंगे तो 16। और सेंटीमीटर हमारे को जो इकाई दे रखी है वो इकाई यहाँ पे लगा देंगे तो हमारा पैरामीटर हो गया। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर भी लिखा हुआ होता है। तो हमने दोनों को जो मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका स्क्वायर है जो आप लोगों को याद होगा, याद नहीं है तो आप हमारे पिछले वीडियोज को देख सकते हैं। तो उसके अंदर है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो आप, तो 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाए। हाँ, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए आप लोगों को दिया गया 22 सेंटीमीटर है जो आप लोगों को इसकी लेंथ दे रखी है। अब हम बात करते हैं परिमाप की। इसके अंदर परिमाप कैसे काउंट करेंगे, 4 इंटू भुजा होता है तो हमने 4 लिख दिया और भुजा का माप 22 दे रखा है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया का फॉर्मूला होता है भुजा इंटू भुजा या भुजा स्क्वायर। तो हमारे को भुजा का मक्ति दिया गया है 22 इंटू 22 है जो 484 होता है। यह भी स्क्वायर आप लोगों को 1 to 30 तक आप लोगों को कंप्लीट याद होना चाहिए ताकि आप लोगों को गुणा नहीं करना पड़े। तो इसका आंसर आ जाएगा 484। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या हमारा,
तो अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज के ऊपर, ट्रायंगल के ऊपर है। ट्रायंगल का हमारे को एरिया फाउंड करना है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। पहले के अंदर आप लोगों को आधार दे रखा है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर, और इसके अंदर दे रखा आधार 16 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर। इसका एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जो भी आप लोगों को दे रखा है 10 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख दो और 9 सेंटीमीटर को यहाँ पे लिख दो। इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो आप लोगों को पास आ जाएगा 45। ये इससे कैंसिल आउट भी कर सकते हो 5 टाइम्स, और 9 को 5 के टेबल्स में 45 आ जाता है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन को करते हैं। तो आप लोगों को 16 और 12 दे रखा है, इन दोनों को यहाँ पे पुट कर देंगे हम, और ये जो 8 टाइम्स हो जाएगा 12/96। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्यों मतलब गोला। गोले के ऊपर है कि आप लोगों को पहले तो इसका परिमाप ज्ञात करना है, फिर उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके अंदर हमने 3 क्वेश्चन लिए। r = 28, r का मतलब त्रिज्या से है, और त्रिज्या यहाँ पर 14 सेंटीमीटर दे रखा है और यहाँ पर 49 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमारे को इसका एरिया और पेरीमीटर फाउंड करना है। तो पहले हम एरिया फाउंड करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। पाई की वैल्यू है जो हमेशा आप लोगों को फिक्स रहती है। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई = 22/7, ये हमेशा के लिए फिक्स रहता है। तो ये हमने पुट कर दिया, पाई की जगह हमने पुट कर दिया 22/7। r का स्क्वायर यानी कि r2 टाइम्स आ रहा है, तो r की वैल्यू 28 है, यहाँ पे भी 28 है, तो 28 × 28। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 4 टाइम 4। इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर ये मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर का फॉर्मूला आता है 2πr। यहाँ पे 2 की जगह 2 लिख लिया। पाई की वैल्यू है जो आप लोगों को फिक्स रहती है 22/7 इंटू r की वैल्यू 28 दे रखा है। इससे यह 4 टाइम कैंसिल आउट हो जाएगा, और इन तीनों का मल्टीप्लाई है तो 176 हो जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 2 पर है हम। इसके अंदर एरिया की वैल्यू आप लोगों को फॉर्मूला दे रखा है। इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कर देंगे तो r की वैल्यू 14 × 14 आ जाएगा, और ये इससे कैंसिल आउट तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 616 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर की। पेरीमीटर को मैंने पीछे इग्नोर किया, इस तरफ स्पेलिंग लिख दिया। अब इसका है जो 2πr होता है, 2 की जगह हमने 2 लिख दिया, और 22/7 पाई की वैल्यू है वो लिख दिया, और r की वैल्यू है जो 14 दे रखा है। तो इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 88 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी प्रकार हमारा है जो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर r मतलब त्रिज्या की वैल्यू आप लोगों को 49 दे रखा है। 49 है तो इसके जगह हम पुट कर देंगे r² की जगह, और इन तीनों का मल्टीप्लाई आप लोग करोगे तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। इसी प्रकार हम पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर के अंदर r की वैल्यू है तो 49 पुट कर देंगे, और इन तीनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो आप लोगों के पास 300